नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप कैपिटल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। आज का ये दी अदर साइड की रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस सच का आईना है जिसे तोड़ने मरोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये कहानी है नोएडा के उस प्रदर्शन की, या कहे तो दंगे की, जिसे कुछ लोगों ने मजदूरों का गुस्सा बताया। लेकिन जब मैं वहां खुद जमीन पर पहुंचा, ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए पहुंचा, तो तस्वीर कुछ और ही थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस दंगे के छुपे आड़ में जो कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अब ये सब भी बचने वाले नहीं है। सरकार की तरफ से सख्त एक्शन का पहलू अब कर दिया गया है। और साथ ही मैं आज आपको वही दिखाऊंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा, बिना किसी एजेंडे के, बिना किसी प्रोपेगेंडा के। दिल्ली से सटे नोएडा के औद्योगिक इलाकों में जब श्रमिक सड़कों पर उतरे तो शुरुआत पूरी तरीके से शांतिपूर्ण। हजारों की संख्या में मजदूर थे, लेकिन हाथ में पत्थर नहीं, बल्कि अपने मांगों की उम्मीद थी। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सरकार से बातचीत की इच्छा थी। मैं खुद नोएडा के सेक्टर 63 के आसपास मौजूद था, और वहां जो मैंने देखा वो कई टीवी चैनलों की हेडलाइन से बिल्कुल उल्टा था। असली मजदूर, असली कर्मचारी, वो तो शांत बैठे हुए थे, वो नारे लगा रहे थे, लेकिन नफरत के नहीं, बल्कि समर्थन के। जी हां, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर योगी जी जिंदाबाद के नारे लगाए थे उन मजदूरों ने, और नारे लगा रहे थे, हमारी मांगे पूरी करो, सरकार से बात करो। ये नारे वहां पर खुलेआम गूंज रहे थे, और मजदूर ही लगा रहे थे। यही वो सच है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको चाहूंगा, दिखाऊंगा कि आखिरकार कैसे वहां पर मजदूरों ने नारे लगाए। योगी मोदी हमारा साथ दे रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, योगी मोदी बिल्कुल। क्या भाई साहब? भाई हम भी उनका साथ देंगे, योगी मोदी का यार। वो हमारा साथ दे रहे हैं, हम भी उनके तन मन धन से उनके साथ में। हमें 8 घंटे की ड्यूटी के मतलब हमें 20-22 हजार रुपए मिलने हर चाहिए। मोदी घर घर योगी है। हर मोदी घर घर योगी है सर। जी सर, आप समझ लीजिए, तो ये जो अखिलेश यादव जगह जगह पर ट्वीट करके, राहुल गांधी ट्वीट करके, और ये दिखाना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ मजदूरों के साथ गलत कर रहे हैं, वो मजदूर खुद इस बात को जानते हैं। और यही कारण है कि मैं ये कागज लेकर के अपने हाथों में आया हूँ। इस कागज में साफ साफ लिखा हुआ है, योगी ने गौतम बुद्ध नगर में बड़े श्रम सुधारों की घोषणा की है। जब ये कंपनी वाले नहीं सुनेंगे तो हम प्रदर्शन कंपनी के ऊपर करेंगे, योगी जी के ऊपर नहीं। लोग तो योगी जी को फंसाना चाह रहे हैं ना इसमें। तो ये जो विपक्ष है वो तो अब से नहीं, वो कब से सोच रहे हैं योगी जी को पछाड़ने के लिए। मगर योगी जी ऐसे नहीं है जो इनसे डर जाएंगे। वो हमेशा सनातन के लिए लड़े हैं और लड़ेंगे, हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे वो। अब जैसे जैसे वक्त बीता, अचानक माहौल बदलने लगा। भीड़ में कुछ ऐसे चेहरे दिखने लगे जो मजदूर नहीं थे, जिनकी भाषा अलग थी, जिनका तरीका अलग था, और सबसे अहम, जिनका मकसद बिल्कुल अलग था। कुछ ही देर में वहां पर पत्थर चलने लग गए। सेक्टर 63 के जिस इलाके में वहां पर मैं खड़ा हुआ था, गाड़ियों में, मारुति सुजुकी के सर्विस सेंटर में जाकर के गाड़ियों में आग लगा दी गई, कंपनियों के शीशे तोड़े गए, पुलिस पर हमला हुआ, और देखते ही देखते एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। अब सवाल यह है, क्या यह मजदूरों का गुस्सा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जब मैंने वहां मौजूद मजदूरों से बात की तो उन्होंने साफ कहा, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, हमें नहीं पता कि ये लोग आखिरकार आए कहां से और ये लोग कौन है जो यहां पर दंगा फैलाना चाह रहे हैं। आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, ये मजदूर नहीं है, ये अलग से है। ये बंदे अलग से जो मतलब कि जैसे कोई तो प्रदर्शन करता है ना, वो अलग बात। वो कर रहे हैं ना, हड़ताल कर रहे हैं ना, वो अलग हैं। मगर जो उनके मिलके जो वो कर रहे हैं, वो खाली करवा ले, वो अलग हैं। अंदर भी तो है कोई ये फिजूल वाले बंदे, लड़ाई करने वाले, करवाने वाले अलग बंदे हैं। हाँ, ये तोड़ पकड़। मतलब अच्छा, एक चीज बताइए, इस प्रोटेस्ट का मैं नैरेटिव देख रहा था, थोड़ा इस तरफ को आ जाइए ताकि वो विजुअल भी दिख सके, लोगों को वो तस्वीरें भी दिख सके। इस प्रोटेस्ट का मैं नैरेटिव शुरुआत से ये समझ रहा था, भाई साहब इस तरफ, इस प्रोटेस्ट का मैं नैरेटिव ये देख रहा था कि लोग इस प्रोटेस्ट का उपयोग योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए। वो नहीं, वो गलत है। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ने तो सरासर बोल दिया कि भाई मांग बिल्कुल जायज है, हम आपके साथ हैं? वो साथ है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं ये लोग। मतलब जिन्हें हड़ताल की है वो तो ठीक है, बिल्कुल अपनी जगह पे, लेकिन जो अलग से जो लड़ाई करने का, दंगा फसाद करने का उम्र में, आपको क्या लगता है ये चाल है किसी ये चाल ही है, विपक्ष की? विपक्षी चाल होगी। 100% ये चाल ही है मुकाबला करने की। यानी बात सीधी और साफ है, असली मजदूर इस हिंसा का हिस्सा नहीं थे। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। नोएडा पुलिस ने 300 से ज्यादा लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया, 7 व्हाट्सएप ग्रुप्स की जांच शुरू हो गई, 150 संदिग्ध लोगों को राउंड अप किया गया है, और पुलिस का साफ कहना है कि ये सुनियोजित साजिश हो सकती है। इतना ही नहीं, पुलिस कमिश्नर
लक्ष्मी सिंह ने भी इस पर बयान दिया कि सोशल मीडिया पर फैलाई गई भ्रामक जानकारियों ने आग में घी डालने का काम किया है। यानी पहले अफवाह फैलाई गई है, फिर भीड़ को भड़काया गया है और फिर हिंसा करवाई गई। अब जरा सोचिए, ये किसका तरीका है? ये वही पैटर्न है जो देश में पहले भी कई बार देखा जा चुका है। पहले मुद्दा उठाओ, फिर उसमें गलत जानकारियां घुसाओ और फिर भीड़ को उकसाओ और फिर पूरे घटनाक्रम को सरकार के खिलाफ मोड़ दो, यानी योगी जी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ। और इस बार निशाने पर कौन थे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्यों भाई, इनको क्यों निशाना बनाया गया? क्योंकि जिस तरीके से योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है, जिस तरीके से उद्योगों को बढ़ावा दिया है, बाहर से फैक्ट्री सेटअप करने के लिए लेकर के आए हूं, और जिस तरह से श्रमिकों के हित में फैसले किए गए हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार में, वे कुछ लोगों को रास ही नहीं आ रहे। आप खुद देखिए इस पूरे मामले में सरकार का रुख क्या है। सीएम योगी ने साफ कहा सरकार श्रमिकों के साथ है। उन्होंने अपील की कि मजदूर किसी के भी बहकावे में नहीं आने चाहिए और तुरंत हाई लेवल कमेटी बना करके मजदूरों की मांगों पर काम शुरू कर दिया। श्रमिकों की 5 मांगों में से 4 मांगे तो मान ली गई और बाकी पर चर्चा चल रही है इस वक्त। यानी सरकार समाधान चाहती है, किसी भी प्रकार का टकराव नहीं चाहती, दंगे नहीं चाहती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ तथाकथित लेफ्टिस्ट चैनल और उनके रिपोर्टर्स क्या दिखा रहे हैं, आप जानना चाहेंगे? वो ये दिखा रहे हैं कि मजदूर योगी सरकार के खिलाफ थे। वो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है, सारे के सारे मजदूर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन मैंने आपको शुरुआत में तस्वीरें दिखा दी कि वहां पर योगी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, जबकि सच्चाई तो यह है कि मजदूर खुद कह रहे हैं हमें सिर्फ अपनी मांगों पर बात करनी है, हम सरकार के खिलाफ नहीं है। मैंने खुद वहां खड़े होकर यह सुना और यह महसूस किया। लेकिन यह सच टीवी के स्क्रीन पर क्यों नहीं दिख रहा है? सवाल तो यह भी बनता है क्योंकि सच दिखाने से एजेंडा इन लोगों का फेल हो जाता है, इन सारे लेफ्टिस्ट का। और यही वो जगह है जहां राजनीति शुरू होती है। विपक्ष ने इस पूरे मामले को तुरंत लपक लिया, बिना जांच का इंतजार किए, बिना सच्चाई को जाने सीधा आरोप लगाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने लगे और यह तक दावा कर दिया गया कि पुलिस की फायरिंग में 14 लोगों की मौत ही हो गई, जबकि पुलिस ने साफ कहा कि यह पूरी तरीके से एक फेक न्यूज है, फर्जी खबर है। अब जरा सोचिए, अगर यह अफवाह फैलती तो क्या होता? भीड़ और भड़केगी, हिंसा और बढ़ेगी और माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा। यानी यह सिर्फ एक गैर जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सोची समझी चाल लगती है विपक्ष की। और इसलिए पुलिस अब सोशल मीडिया अकाउंट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स की भी जांच कर रही है। जिन लोगों को पकड़ा गया, 350 से अधिक लोग पकड़े गए, 394 के आसपास, और उनके व्हाट्सएप और फोन चेक किए जा रहे हैं कि इनको कहां से भेजा गया। क्योंकि साजिश सिर्फ सड़कों पर नहीं होती, वो मोबाइल के स्क्रीन से भी शुरू होती है। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ मजदूरों का मुद्दा था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा था? श्रम मंत्री अनिल राजभर ने भी बयान दिया इसके ऊपर कि इस पूरे घटनाक्रम में बाहरी ताकतों की भूमिका हो सकती है, और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने यहां तक कहा कि कुछ गिरफ्तार आतंकियों के पाकिस्तान के साथ लिंक भी सामने आए। अब हालांकि यह जांच का विषय है, लेकिन अगर इसमें सच्चाई का 1% भी पता चल जाता है तो यह बेहद गंभीर मामला बन जाएगा। क्योंकि तब यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रहेगा, एक नॉर्मल प्रोटेस्ट नहीं रहेगा, बल्कि यह एक नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न बन जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाएगा ये। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोग इस गंभीर स्थिति में भी, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। उनके लिए मौका है सरकार को घेरने का, नैरेटिव बनाने का और जनता को गुमराह करने का। लेकिन मैं फिर से वही बात कहूंगा जो मैंने देखा। मैंने वहां मजदूरों को देखा जो शांति से बैठे हुए, जो बातचीत करना चाहते थे, जो अपनी सरकार पर भरोसा जता रहे थे। मैंने वहां उपद्रवियों को भी देखा जो वहां पर अचानक आए, मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ था। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखा रहा हूं, हमारे ठीक बगल में चल रही है, आप देखिए कि कैसे ये लोग आए। मजदूर अलग खड़े हैं और ये लोग हो हल्ला अलग कर रहे हैं और माहौल को बिगाड़ करके चले गए। सबसे बड़ी बात, मैंने वहां सच्चाई देखी जो कैमरे के सामने कम और कैमरे के पीछे से ज्यादा नजर आ रही है। आज जरूरत है उस सच्चाई को सामने लाने की, जरूरत है अफवाह और हकीकत में फर्क समझने की, और जरूरत है उन ताकतों को पहचानने की जो मजदूरों के नाम पर राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। क्योंकि अगर आज हम नहीं समझे तो कल हर शांतिपूर्ण प्रदर्शन, हर पीसफुल प्रोटेस्ट इस तरह की हिंसा में बदलता चला जाएगा और हर बार
उसी पर डाला जाएगा जिसे बदनाम करना है। इसलिए सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और सबसे जरूरी सच्चाई के साथ खड़े रहिए। कैमरे के पीछे से नहीं, बल्कि जमीन से आई इस रिपोर्ट के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत में इस प्रोटेस्ट में आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके थंबनेल में ही साफ साफ छपा हुआ है कि योगी के खिलाफ धरना, अखिलेश ने ये कर दिया, वो कर दिया। हकीकत तो ये है कि वो सारे के सारे लेफ्टिस्ट चैनल्स जो है वो योगी सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उस प्रोपेगेंडा चलाने की चाल में ही वो कहीं ना कहीं अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्टर 63 जिस इलाके में मैं गया, मैंने वहां पर 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स किए। शुरुआती 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स की मैं बात आपको बताता हूं कि उस वक्त वहां पर मजदूर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि आपकी मांगे क्या है, तो उन्होंने मांगे बताई कि भाई साहब हमारे वेतन बढ़ाए जाने चाहिए। 13-14 हजार रुपए में आजकल गुजारा नहीं होता। बिल्कुल सही बात, 20 हजार रुपए गुजारा के लिए हमें कम से कम चाहिए, तो हमारे वो वेतन बढ़ाया जाए। मैंने कहा ठीक बात। अगला आपका क्या पॉइंट है? कहते कि जब हम ओवर टाइम करते हैं तो हमें ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता है, हमें ओवर टाइम का 2 गुना पैसा चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात, ये योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। तो कहते कि हमें योगी आदित्यनाथ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सही बात कह रहे हैं, हम तो योगी आदित्यनाथ के साथ में खड़े हुए हैं और हमें योगी आदित्यनाथ जैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। और उसके बाद वहां पर वो लोग जय श्री राम के भी नारे लगाने लग गए। योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही सबके सब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। एक और वीडियो आप देखिए। योगी आदित्यनाथ के राज में यही तो चीज अच्छी है कि टाइम से एक्शन हो जाता है। कल ही हम सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, वो तो मैं सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो तो मैंने कब बोला कि आप सपोर्ट नहीं कर रहे? सुनिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर महंगाई का जमाना है। 14,000 रुपये में 5,000 बिजली का रूम का रेंट हो गया और 3-4 का खाना हो गया, उतने में हमारा पेट नहीं भरेगा। नहीं भरेगा, मैं मान। हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए सर। तो देखा आपने, इस वीडियो में भी योगी आदित्यनाथ का नाम सुनते ही जय श्री राम के नारे। इससे पहले 2 बाइट्स मैंने आपको दिखाए जिसमें सरकार के खिलाफ आपको कोई प्रदर्शन नजर नहीं आएगा, लेकिन ये कुछ अलग तरीके के उग्र लोग थे जिन्हें कहीं ना कहीं मैं ये बात समझता हूं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। क्योंकि नोएडा की एक कंपनी से जो आग निकली वो पूरे नोएडा को जला रही थी। ये एक सुनियोजित प्लान के तहत, सुनियोजित साजिश के तहत ही हो सकता है। ये कोई एक गलती नहीं थी कि अचानक से कुछ लोग भड़क गए और उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लाइन से अलग अलग कंपनीज को टारगेट करके उनके ऊपर पत्थर चलाए गए, उनके शीशे फोड़े गए, गाड़ियों में आग लगाई गई। और मुझे सबसे बुरी चीज पता है क्या लगी? कि जब मैं वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था तो एक ड्राइवर मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई साहब मेरी गाड़ी जला दी, बताओ मैं गरीब नहीं हूं क्या? ये मजदूर के नाम पर ये जो भेड़िए घूम रहे हैं सिर्फ यही गरीब है, मैं गरीब नहीं हूं। मेरी की पूरी गाड़ी में आग लगा दी। मैं कहता हूं कि चलो इंश्योरेंस मान भी लिया, मेरे पास इंश्योरेंस है भी। मेरी गाड़ी 1 हफ्ते तक कम से कम इंश्योरेंस से वापस रिकवर होकर आएगी। मेरी 1 हफ्ते की कमाई का क्या? मैं डेली ओला उबर जैसी कंपनीज में काम करके पैसा कमाता हूं। मेरा घर 1 हफ्ते तक कौन चलाएगा? ये दंगाई चलाएंगे। लेकिन लेफ्टिस्ट आपको ये नहीं बताने वाले। लेफ्टिस्ट आपको केवल और केवल एक तरफा प्रोपेगेंडा बताएंगे। मैंने शुरुआत से ही कहा, मजदूरों की मांग जायज हो सकती है लेकिन मांगने का तरीका गलत है। और इस गलत के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो वो भी अपने आप में गलत व्यक्ति माना जाएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं हमारी इस खबर को लेकर के, हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट्स को लेकर के? इससे पहले भी हमने कैपिटल टीवी पर लगातार आपको इसका दिखाया कि ऑन ग्राउंड जाकर के कि किस प्रकार से प्रदर्शन उग्र था। और दूसरी तरफ आज हम आपके लिए स्पेशल स्टोरी लेकर के आए जिसमें हम आपको बताना चाहते थे कि इस प्रोटेस्ट का अदर साइड क्या है, दूसरा तरफ क्या है, जो आपका जानना जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।